दिन आपको एक बेल वृक्ष की वीडियो डाली है, उसमें यदि घी में बेल की पत्तियां डालकर यज्ञ में आहूत कर देते हैं या बेल की गिदी घी में डालकर उसको यज्ञ में आहूत कर देते हैं, घोर गरीबी का नाश होता है, घर में धन जुड़ता है। और सबसे आनंद की बात है कि घर में ऐसी औलाद पैदा नहीं होती जो धन को खत्म करे, कुकर्मों के ऊपर। ये मैंने एक दिन वीडियो में, बेल वृक्ष की वीडियो में ये बात मैंने कही है। और ये सब बातें बहुत शास्त्रोक्त हैं, ग्रंथों में लिखी हुई ये बातें हैं। और उन्हीं बातों का जिक्र यहां से आपके मध्य में किया जा रहा है। तिल को खूब जलाइए, घी जलाइए, चावल जलाइए, इस सामग्री में थोड़ा गुड़ मिलाइए। मेरे निवेदन पर 8 दिन करके देख लो, फायदा ना मिले तो 9वें दिन मेरे ऊपर फाइन लगा देना और यज्ञ बंद कर देना। 8 दिन तो करके देख लो आप। बैसाख का महीना चल रहा है, एक बार आप शुरू तो कर लें। आप जितने का आपका घी तेल जल जाए, फायदा ना मिले तो फाइन मेरे ऊपर लगा देना। एक दिया सुबह और एक दिया शाम को, देवों के सामने जला के देखिए। आजकल तो फैंसी दिए आ गए। मैं कलकत्ता में था, ऐसी जगह पर कथा हो रही थी, वहां तुम दिए नहीं जला सकते, तो वो टिमटिम करने वाले वो फैंसी दिए रख देते थे जला के। ऐसा भारत का गौरव है जहां पर गांव घृत के दिए जलाए जाते हैं, जो घोर गरीबी और बड़ी से बड़ी बीमारी का नाश कर देता है दिया। सिर्फ खाली कथा सुनकर, जा कान से कथा सुन के कान से निकाल करके फेंक दें, इससे काम नहीं चलेगा। बच्चे स्कूल को जाएं, अभ्यास डालिए, दिया बच्चों से जलवाइए। एक लोटा सूर्य भगवान को अर्घ्य उनसे दिलवाइए। माता जीजाबाई मराठा की देवी, उसका बेटा जब भी घर से बाहर निकलता था वो गुड़हल के फूल एक टोकरी में लिए रखे रहती थी और कहती थी, बेटा माँ भवानी के ऊपर पहले फूल चढ़ा के जाओ। माँ कहती थी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, उसका बेटा कहता था पूज्यामि। मैया कहती थी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, उसका बेटा कहता था पूज्यामि। वो संस्कार आज कहाँ चले गए? आप पूछिए। फिर कहते हैं, बेटा ऐसा है, बिटिया ऐसी है, ऐसा आप करते हैं। हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, माँ कहती थी संतोषी माता की कथा सुना दे। बहुत छोटे होते थे, संतोषी माता की कथा तब से लेके आज तक याद है, और इस कथा ने बहुत कुछ सिखा दिया था। गीता के श्लोक बहुत छोटे में याद किए थे। हम कोई अपनी बड़ाई प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, ये संस्कार घर परिवार से मिले हैं। बच्चों को ये संस्कार दीजिए। आपको प्रथम गुरु कहा गया है, आपको पहला देवता कहा गया है, आप क्या देता रहे? बच्चे जो भी बने, जहाँ तक वो ऊंचाई को पहुँचे, लेकिन अपने घर से संस्कार तो उसे दीजिए। और याद रखना, वो ही चीज़ बाजार में किसान की बहुत महंगी बिकती है जिस फसल का ध्यान किसान ने बहुत ज़्यादा दिया है। बढ़िया खाद पानी दे के इतना बढ़िया आलू बनाया तो बाजार में सबसे महंगे रेट का बिकता है। इतना बढ़िया गेहूँ, इतना बढ़िया धान, उसके ऊपर ध्यान किसका था? किसान का था। इसलिए फसल इतनी बढ़िया आई, अव्वल बाजार में सबसे ज्यादा उसका दाम लगा। जिस माता पिता ने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दिया है, उनके बच्चों का बड़ा विकास होता है, दुनिया में नाम हो जाता है। वो आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बच्चों के माथे पर थोड़ा रोली चंदन, सुबह का समय है, थोड़ा देवी देवताओं के पास बैठे, एक्सरसाइज करें, सूर्य भगवान को प्रणाम करें। मुसलमान लोग भी सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं, मैंने देखा। सूर्य भगवान को वंदन प्रणाम दर्शन करने से बुद्धि का विकास होता है। ये साधारण नहीं है, हनुमान जी के भी गुरु है। ये आप नहीं संस्कार देंगे तो फिर कौन देगा? मैं माता अदिति की तरफ चल रहा हूं। माता अदिति एक अद्भुत नारी है, मेरी फेवरेट माँ है, जिसने पूरी दुनिया को पयोव्रत धर्म, पयोव्रत व्रत दिया। उसने ये कहा था कि जो नारी फागुन में 12 दिन दूध पीकर गर्भ धारण करेगी
उसके उदर से या तो महात्मा पैदा होगा या परमात्मा पैदा होगा। महात्मा कश्यप ने विधि बताई थी। यदि टाइम मिलेगा तो उसका जिक्र मैं जरूर करूंगा। महात्मा कश्यप की ऋणी है ये धरा। महात्मा कश्यप ने ये धरती को बहुत कुछ दिया है। अपना पूरा जीवन समाज सेवा में इस विद्वान मनीषी ने अपना जीवन निकाल दिया। उन्हीं की आप कथा सुन रहे हैं। दक्षस्ता प्रददौ कन्या कश्यपश्च त्रयोदशा। 13 कन्याएं कश्यप ने इस महात्मा को दी, जिसमें सबसे बड़ी पत्नी है, उसका नाम है अदिति। तेषां कश्यप पुत्रायाम प्रधानाम देवतागण सात्विकाम राजशासने ताम शासगण स्मृतः। जो देवता सात्विक हुए थे, सतोगुणी हुए थे, उन्हीं की कथा कही जा रही। एक दिन की बात थी। पति की सेवा में माता अदिति बैठी हुई थी। मैया फूल पत्तियां तोड़ करके लाती है और पति उसके घंटों घंटों यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं। पत्नी पास में, रिस्का पास में बैठती है। बहुत लंबा समय 100 साल हो गए थे सेवा करते करते माता अदिति अपने पति के साथ देवताओं का अर्चन करते करते 100 साल। गौ माता को दाना खिलाकर गोबर से जो बीज निकलते हैं उसको धो करके और फिर उसको आहार के रूप में लिया जाता। अपनी साधना को बढ़ाया। एक दिन की बात थी। महात्मा कश्यप ने कहा, हे देवी, हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं, हमसे मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। तो माता अदिति की आंख में आंसू आ गए। वह रो पड़ी और कहने लगी, हे नाथ, विवाह को तो बड़ा लंबा समय हो गया है। जगत कल्याण के लिए हमें आपसे संतान चाहिए जिसका प्रकाश पूरी दुनिया में हो, जो परमार्थी हो, जो सबको कुछ दे और किसी से कुछ नहीं ले। ऐसी संतान चाहिए। अदिति ने कहा, नमस्तभ्यम परम सूक्ष्म सपुण्यम विव्रते बुधम धाम धाम वतामीशम धामाधारम च शाश्वतम। दुनिया जिन्हें वंदन करे, जो पूरी धरती का ईश हो, मैं एक ऐसा पुत्र आपसे चाहती हूं। उस समय महात्मा कश्यप ने एक मंत्र दिया था, वेद में जिसकी महिमा का वर्णन किया। ओम मां कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशेन मृतम मृतं चरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। 12 नाम दिए थे। कहा, इन 12 नामों का नित्य जप करो, एक दिव्य संतान तुम्हारे उदर में चल करके आवेगी। उस माता ने, माता अदिति ने नित्य उन 12 नामों का स्वाध्याय किया तो भगवान की कृपा से माता अदिति के गर्भ में संतान चल करके आई। चिन्ह चमकने लगे, चेहरे पर लालिमा थी। लिखाएं, निराहार विवस्वाति मार ध्वजा। इस ध्वज की ये गृहिणी निराहार रह करके इसने बहुत बड़ा तप किया था और उसने मांगा था, देव प्रसीद पुत्राणामृतम त्रिभुवनम नमः। जब 12 नाम लिए हैं तो साक्षात भगवान सूर्यदेव अंबर आकाश में प्रकट हो गए। 12 रूप में सूर्यदेव प्रकट हुए थे। ग्रंथ में वर्णन है, 12 रूप में प्रकट हुए। कहा, वरदान मांगिए। माता अदिति ने कहा, वरदान यही है, आप जैसा पुत्र चाहिए। सूर्यदेव ने कहा, हम जैसा तो कोई और है नहीं, हम 12 रूपों में यहाँ आए हैं तुम्हें दर्शन देने के लिए, तो हम 12 के 12 तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। ये कह करके सूर्यदेव प्रकट अंतर्धान। पुराणाकार कहते हैं कि वही भगवान भास्कर मां के उदर में चल करके आ गए। और जब गर्भ में संतान होती है तो नारी को बड़ा ध्यान रखना होता है। ज्यादा ऊंची नीची जगह पर चलती नहीं है, एक जगह पर आसन लगा करके बहुत देर तक बैठती नहीं है, चाहे जिससे बात करती नहीं है, खान पान का बहुत ध्यान रखती है। रात्रि को खुले केसों से सोती नहीं है, रात्रि को केस चोटी बांध करके सोती है, जूठे मुंह से नहीं सोती। ये गर्भिणी नारी के लिए कुछ विशेष नियमों की बात कही है। इनका पालन माता अदिति कर रही थी। प्रथम संतान थी, उधर में पहली संतान चल करके आई है। एक दिन की बात थी, दरवाजे पर कोई याचक कुछ मांगने के लिए आ गया।
उसने भिक्षाम देई माँ भिक्षाम देई 3-4 बार आवाज लगाई। माता अदिति अपने पति की सेवा में लगी हुई थी, तो थोड़ी सी देर हो गई, वो भिक्षा लेकर के गई, तो साधु इतना कुपित हो गया, उसने कहा तुझे बड़ा घमंड है, मुझे इतनी देर हो गई है दरवाजे पर भिक्षा मांगते, मैं इंतजार में खड़ा रहा, तो इतनी देर से इतनी धीमे धीमे मटकती मटकती आई है। उसने कहा हे महात्मन, में मटकती नहीं आई, मेरे गर्भ में संतान, और नारी के गर्भ में संतान आती है तो उसकी चाल बदल जाती है। वो साधु इतना कुपित हुआ, कहा तूने इतना इंतजार कराया है तो इसे दंड की भागीदार नहीं है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी मृत्यु हो जाए। उस दरवाजे पर आए हुए उस याचक ने ऐसा श्राप दे दिया माता अदिति को। माता अदिति हिल गई, बेहोश हो गई, वो तो चला गया, वो नीचे गिर गई। महात्मा कश्यप को बहुत देर इंतजार करते हुए हो गया, और जब वो अदिति नहीं वहां पर पहुंची तो महात्मा बाहर निकल के आए, तो उन्होंने अदिति को बेहोश देखा। उन्होंने कमंडल से जल लिया, जल का छिड़काव किया, माता अदिति होश में आई। कहा देवी क्या हुआ? उसके आंख में आंसू थे, अदिति रो रही थी। महात्मा कश्यप की कथा चल रही है, अदिति रो रही थी। महात्मा कश्यप ने कहा बता तो सही। तो कहा मैं आपकी सेवा में लगी हुई थी, देरी हो गई, मुझे एक साधु ने श्राप दे दिया और कहा कि तेरे गर्भ में पलने वाला बच्चा मौत को प्राप्त हो गया, और मुझे लगता है कि मेरे गर्भ में बच्चा मर गया है, खत्म हो गया है। तो कश्यप ने क्या जवाब दिया? कश्यप ने कहा किम मार्यसी गर्भांडमिति नित्योपवासिनी, तेरे गर्भ में बच्चा मर गया है, अंड समाप्त हो गया है, तो यदि मेरे तप में ताकत है तो मैं उस अंड को जिंदा कर देता हूं। उसी समय अपने तपोबल के द्वारा मृत अंड को जिंदा महात्मा कश्यप ने कर दिया। इस साधु की महिमा देखिए, इसका तप देखिए, जो बच्चा गर्भ में खत्म हो चुका था, इन्होंने अपने तपोबल के द्वारा उसको जिंदा कर दिया, उसको जीवित कर दिया। समय आने पर उसका जन्म हुआ, नाम संस्कार का समय आया, नाम बहुत रखे गए, लेकिन उस समय विधाता ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने इस बच्चे का एक विशेष नाम रखा, और नाम रखा क्या? जो मरा हुआ बच्चा जिसको पुनः गर्भ में जिंदा किया गया, अंड समाप्त नहीं हुआ, इसलिए इस बच्चे का नाम मार्तंड होगा। इसलिए भगवान सूर्यदेव का एक नाम मार्तंड हुआ, इसलिए उनका नाम मार्तंड हुआ। कश्यप की तो बहुत बड़ी तपस्या थी, उनकी बहुत बड़ी साधना थी। ग्रंथ में लिखा है कि 12 सूर्य मैया के यहाँ चल करके आए। 12 के नाम ग्रंथाकार ने वर्णित किए, विष्णु, धाता, भगा, पूर्वा, मित्रेंद्रो, वरुणो, हेमा, विवस्वान, अंशुमात्वष्टा, पर्जन्यो, द्वादश स्मृता। जो इन 12 सूर्यों का नाम ले गए, ते द्वादश आदित्य प्रत्येन व्यवस्थिता। एक नाम आदित्य हुआ, क्योंकि अदिति के पुत्र हैं, इसलिए नाम आदित्य हुआ है। अदिति माता ने जन्म दिया है, इसलिए अदिति के पुत्र होने की वजह से इनका नाम आदित्य हुआ। उत्तिष्ठन्त सदा हेते मासे द्वादश विक्रमात्। कहा जो उठते समय यदि कोई इन 12 सूर्यों के नाम लेता है तो बताया जाता है कि उनके जीवन में सब कुछ चल के आता है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। भगवान सूर्य के ये 12 नाम बहुत बड़े प्रभावी हैं। आश्रम ने एक बुक छापी थी पूजा को लेकर के, गृहस्थ में पूजा कैसे करें, और भी तमाम उसमें बड़ी बड़ी जानकारियां दी गई। और उसमें भगवान हनुमान जी के नामों का जिक्र किया गया, गरुण जी के नामों का उसमें जिक्र किया गया, गणेश जी के भी उसमें 12 नामों का बड़े विस्तार पूर्वक जिक्र किया गया। और उसी में भगवान सूर्य के भी 12 नामों का जिक्र किया गया।
स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भगवान सूर्य के बारे में बहुत कुछ कहा ही नहीं, उसको उन्होंने स्वयं में स्वीकार किया। ये 12 नाम भगवान व्यास ने लिखे हैं। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। द्वादशई प्रत्येन तान वक्षा विशेष आदित्य सविता सूर्यो मयूरोरक प्रभाकर। ये 12 नाम है मार्तंड, भास्कर, भानु, दिवाकर, रवि, सविता, आदित्य, सूर्य, अर्क, प्रभाकर, ये नाम है। इन नामों को जो भी कोई लेगा, नित्य लेगा, भगवान सूर्यदेव उसको परम विद्वान बना दें। तो वर्णन किया गया है कि जो सूर्य भगवान के नाम से ताम्र का दान करेंगे, तांबे का दान करेंगे। सूर्य भगवान की दृष्टि भूमि पर पहली दृष्टि जहां पड़ी थी, वहीं धरती में से तांबा प्रकट हो गया था। इसलिए भगवान भास्कर को यह धातु अति प्रिय है। और वर्ष के 12 महीनों में 12 सूर्यों की अपनी गति रहती है, इसलिए इनको 12 सूर्यों के नाम से इनको जाना जाता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जो 12 पुत्र माता अदिति के हुए थे सूर्य के रूप में, उनके लिए कहा गया विष्णु तपस चैत्र। विष्णु भी उनके पुत्र हैं, 12 पुत्रों में आते हैं। का चैत्र के महीने में भगवान विष्णु, बैसाख के महीने में अर्यमा, ज्येष्ठ के महीने में विवस्वान, आषाढ़ के महीने में जो सूर्य दिखाई देते हैं ना, सुन रहे हैं, जो आकाश में जो सूर्य नारायण दिखाई दे रहे हैं, चैत्र के महीने में साक्षात विष्णु ही सूर्य के रूप में होते हैं। स्वयं भगवान विष्णु ग्रंथ में लिखा है। और बैसाख के महीने में अर्यमा, सूर्य देवता का अर्यमा, ज्येष्ठ के महीने में विवस्वान, आषाढ़ के महीने में अंशुमान, सावन के महीने में पर्जन्य, भादों के महीने में वरुण, आषाढ़ के महीने में इंद्र, क्वार के महीने में धाता। इस प्रकार से मार्गशीर्ष, कार्तिक, इनका नाम है मित्र, दिवाकर, माघ के महीने में भग, और तत्पश्चात इस प्रकार से 12 महीनों में ये 12 सूर्य अपना अपना काम करते हैं। और ये 12 सूर्य माता अदिति के पुत्र, माता अदिति के बेटा हैं। अन्न प्रदाने दाने च प्रणपते प्रदक्षिणे पूजतो महामंत्र सर्व पाप हर सुवह। इनकी एक तिथि है जिसका नाम है सप्तमी। माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी को ये प्रकट हुए, इसलिए इसको सूर्य सप्तमी के नाम से जानते हैं। सूर्य पुराण में बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि व्रत करते करते यदि किसी का व्रत टूट जाए और फिर उसे द्वारा व्रत शुरू करना है तो 3 से 7 सप्तमी, कम से कम 3 और ज़्यादा जितना आपसे 7 तक हो जावे, इतना सप्तमी का व्रत करके फिर आप उस व्रत को आरंभ कर दीजिए। व्रत छूटने का कोई भी अपराध नहीं लगेगा, ऐसा सूर्य पुराण के अंतर्गत लिखा है। सप्तमी की इतनी बड़ी महिमा है। 5 व्रतों की बात कल कही गई थी, ये बड़े विशेष हैं। जन्माष्टमी, रामनवमी, शिव महारात्रि, एकादशी और रविवार का व्रत। बहुत ज़्यादा ना होवे तो 7 रविवार कर लो। अपने बच्चों को बोल दो, जिन्हें अच्छा सा काम धाम मिल जाएगा, नमक ना खाएं, उसमें मीठा भोजन किया जाता है। सूर्य पुराण में और सांब पुराण में वर्णन है, सूर्य अस्त होने के बाद तो जल भी नहीं पिया जाता। थोड़ा कठिन तो है, लेकिन यदि इस व्रत को कर लेते हैं तो बहुत आनंद ही आनंद होता है। ये व्रत बहुत आनंद देता है। रविवार के दिन अन्न प्रदाने दाने च प्रणपाते प्रदक्षिणे। सूर्य भगवान को अर्घ दे करके जो परिक्रमा करते हैं, जो अन्न का दान करते हैं, पूजतो यम महामंत्र, भगवान को सूर्य स्तोत्र सुनाते हैं, उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र सुनाते हैं, वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं। सर्व काम फल प्रदम, वो अपने भक्त के सभी कामों को बना देते हैं। ये कश्यप के पुत्र भगवान सूर्य की इतनी बड़ी महिमा है। वो महात्मा कश्यप कितने प्रभावशाली हैं। स्वयं सूर्य नारायण ने जिनका बेटा बनना स्वीकार किया, स्वयं भगवान विष्णु जिनके पुत्र बन के आए, स्वयं
भगवान बामन जिनके पुत्र बन करके आए, स्वयं वरुण देवता जिनके पुत्र आके बने, देवता जिनके पुत्र आकर के बने, मानसम वाचकम वापी देजम कर्मजम तथा एक जापेन तत्सर्वम नश्यत कर्ष सन्निधौ। सूर्य की सानिध्य में एक माला भी आप जपते हो तो अनंत गुना फलदायी होती है। ऋतुकाल में यदि नारी किसी देव प्रतिमा को छू ले, भगवान के कपड़ों को छू ले, पूजा पाठ की सामग्री को छू ले, तो उस चीज में शुद्धता कब आएगी? तो सांब पुराण में वर्णन किया है कि उस वस्तु को भगवान सूर्य नारायण के सामने रख दीजिए, सूर्य की किरणें यदि उस वस्तु को छू लें तो वो अपने आप में शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। जलाशयों में पशु पानी पी लेते हैं, नदियों में पशु पानी पी लेते हैं, ये भी सांब पुराण में ही लिखा है। फिर भी उन नदियों का जल शुद्ध क्यों माना जाता है? फिर भी उन तालाबों का जल शुद्ध क्यों माना जाता है? तो उसमें वर्णन है कि सूर्य भगवान की किरण गिर रही है उस पानी पर आकर के, इसलिए वो अपने आप में शुद्ध माना जाता है, इसलिए वो अपने आप में पवित्र माना जाता है। दूध तो बहुत पशुओं का है, लेकिन गौ माता का ही दूध इतना पवित्र और इतना प्रभावी क्यों माना जाता है? इसलिए 84 लाख योनियों में एक ऐसी गौ माता है जहां सूर्य नारायण गैया की नाड़ी के रूप में प्रकट होते हैं। जो पीठ पर जो रीढ़ की हड्डी है, ये साक्षात भगवान सूर्य नारायण ही है, जिसलिए उसका दूध स्वर्ण जैसा होता है। स्वर्ण जैसा ही नहीं होता, उस दूध में सोना और तांबा पाया जाता है। स्वयं भगवान सूर्यदेव और देवी में स्वयं वास कर रहे हैं। तो कश्यप के पुत्र की मैं कथा सुना रहा हूँ, इस पर कितना भी विस्तार किया मैंने, तो आपको 9 दिन की कथा सूर्य पुराण सांब पुराण की कथा सुनाई है। ये तो मैं बहुत संक्षेप में आपके बीच में ये निवेदन कर रहा हूँ। आप मेरी व्यासपीठ के परम भगत हैं, मैं आपको प्रार्थना पूर्वक कहना चाहूँगा, आज से ही आप सूर्य देव को प्रणाम करना शुरू कर दीजिए, उन्हें एक लोटा जल देना शुरू कर दीजिए, आनंद हो जाएगा। अभी मैंने एक दिन बोला है, बेल वृक्ष का जो मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को एक बेलपत्र चढ़ाने की बड़ी महिमा। उन्हें एक लोटा आप जल दे रहे हैं तो जल चढ़ा करके उन्हें एक बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। आपके घर में यदि सूर्य चक्र है, हमने बहुत लोगों को सूर्य चक्र दिया। हम अभी जगन्नाथपुरी गए थे, 20,000 सूर्य चक्र लेके आए। मायना रखता है। तुलसी वन आश्रम ने क्या किया क्या नहीं किया राम जाने, लेकिन लोगों के घर में पुराण पहुंचाए, स्मृतियां पहुंचाई, पूजा की चीजें पहुंचाई, देवी देवताओं की प्रतिमाएं पहुंचाई, जिनको तुम कभी भी नहीं ले पाते, ऐसी वह चीजें आपके घर तक पहुंचाने का कार्य किया। इससे हिंदू सनातन संस्कृति को बहुत ताकत मिल रही है। ऐसा नहीं कि कोई कारोबार की दृष्टि से किसी से इन चीजों का कोई 1 रुपया नहीं लिया। यदि किसी से लिया हो तो बताइए। मैं अभी आश्रम में रोजाना लोगों को सालग्राम, नर्मदेश्वर, कितना गोमती चक्र, कौड़ी और वो जो मांगते हैं, हाथ चलता ही रहता है, पूरे दिन हाथ चलता रहता है। एक बात मैं निवेदन करूंगा, तुलसी वन आश्रम में आप एक हाथ से देते हैं, तुलसी वन आश्रम में भगवान आपको हजारों हाथों से देता है, लुटाता है, देता है। लोगों के मन में इतना विश्वास बैठ गया है और कहते हैं कि असली रुद्राक्ष की माला चाहनी है, रुद्राक्ष का दाना चाहना है तो आश्रम चलो। लोग यहाँ तक आते हैं। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो आपके पास पहुँचा रहा हूँ कि रुद्राक्ष को पानी में उबाल करके लेते हो तो उसका क्या प्रभाव है, रुद्राक्ष को दूध में उबाल करके लेते हो तो उसका क्या प्रभाव है, रुद्राक्ष को गन्ने के जूस में लेते हो, गन्ने के रस में लेते हो तो उसका अपने आप में कितना प्रभाव है। वो तो वही है कि चावल को दूध में डाल दोगे तो खीर बन जाती है, चावल को दूध में डालते हो तो खीर बन जाती है, पानी में डाल देते हो तो भात बन जाता है, उसी को मूंग की दाल में डाल देते हो तो खिचड़ी बन जाती है। सब जगह उसका स्वाद तो अलग है। चावल तो एक ही है ना, लेकिन उसको जहाँ जिसके साथ तुमने मिलाया है तो उसका परिणाम भी अलग ही अलग हुआ है। दूध में डाल करके खीर, पानी में डाल करके भात,
और उसी को आपने मूंग की दाल में डाल दिया तो वो खिचड़ी का रूप धारण कर लेती है। ये रुद्राक्ष भी उसको जिस प्रकार से उसको सेवन करने की विधियों का वर्णन ग्रंथों में किया, उसको उसके साथ ले लोगे तो उसका परिणाम यह होगा, उसके साथ ले लोगे तो उसका परिणाम यह होगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है और इसके ऊपर मेरा बहुत बड़ा जोर है। मेरे मन की, मैं हृदय की एक भावना आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस धरती पर सब निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, धरती पर बैठकर भोजन भजन उनका चलता रहे, बीमारियां सब किनारा कर जाएं, उन्हें किसी भी प्रकार का टेंशन ना हो, एक मस्ती की जिंदगी जिए। इसके लिए हमारा बड़ा जोर है। गौ माता की तो हम सेवा में लगे ही हैं भगवत कृपा से। गायों के बीच में बड़ा आनंद आता है, उनको लाड़ करने में, उनके बच्चों को लाड़ करने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन उसके साथ साथ आप स्वस्थ रहें और उसके लिए कुछ करने में बड़ा आनंद आता है। उसी के लिए दिन रात लगे हुए हैं। सूत्रों को आप जब भी मुझसे मिलोगे तो 10-5 किताबें तो मेरे सामने रखी ही होंगी, जिसमें से एक शोध किया जा रहा है, उसमें से कुछ निकाल करके आपको बताया जा रहा है। जो काम आप कर लेते हैं वो मैं थोड़े ही कर पाता हूँ। आप इतना बढ़िया दही में से मठा और उसमें से घी निकाल के, मक्खन निकाल करके जो तुम घी बना देती हो, इतना बढ़िया सूजी का हलवा बना देती हो, इतना बढ़िया रवा का हलवा बनाते हो, चीला तो ऐसा बनाती हो कि जीभ पर पानी आ जाता है। जो आप कर लेते हैं वो हम नहीं कर पाते। अपना अपना काम ताकों छाजे, नहीं तो पीठ पे भैया मोंगर आवाज। जो काम आप कर लेते हैं वो हमसे नहीं होता। लेकिन जो ग्रंथों में से जिन चीज़ों को निकालने की एक योग्यता भगवान ने दी है, हो सकता है उन ग्रंथों को पढ़ करके वो चीज़ें आपके हाथ में उतनी जल्दी न लग पाए जितना जल्दी वो हमारे हाथ में लग जाती है। तो उसी को निकाल करके आज नीचे की गौशाला में बड़ा आनंद हुआ है। यहाँ एक बछड़ा है जिसका नाम है धनुआ। अरे बड़ा मस्त है, ऐसा लगता है कि ऊपर के लोक से ही आया। हमारे यहाँ एक बछिया है जिसका नाम है, नाम तो उसका है मंदोदरी, लेकिन हम उसको बड़े लाड में मनु कहते हैं। मनु। हमारे यहाँ एक सुगंधा नाम की बछिया है जिसके मूत्र में डायबिटीज को खत्म करने की बड़ी ताकत है, परीक्षण किया है उसका। हमारे यहाँ बलराम है, मनोहर है, एक बछड़ा है धनुआ, एक छोटी सी बछिया है, बड़ी नटखट है, बड़ी उद्यमी है, उसका नाम है चित्रा। चित्रा नक्षत्र में हुई है। तो ये गौवंश के साथ तो भैया बड़ा आनंद आता है, बहुत मस्ती आती है। ये तस्वीरें आज की आप देख रहे हैं, जहाँ मैं बैठता हूँ बहुत ग्रंथ वहाँ पर रखे हुए हैं। जब आप हमें मिलने को आते हैं, हमारे जो ग्रंथों की जो अलमारी है उसके ऊपर एक बड़ी सुंदर एक तस्वीर रखी हुई है नीम करोली जी महाराज की। जब भी आप आते हैं मेरे परिसर में, नीम करोली जी महाराज वो ऐसी जगह पर रखी है जहाँ से आपको दर्शन होता रहे। नीम करोली जी महाराज को आप देखते हैं, उनकी एक बाजू श्री हनुमान जी महाराज की। ऐसा बताते हैं कि रात्रि में नीम करोली जी महाराज का पूरा स्वरूप बदल जाता था। वो मानसीय चोले में से साक्षात बजरंगबली हनुमान बन जाते थे। सुबह अपने चोले को बदल लेते। जिस समय वो भोर में अपने चोले को बदल रहे थे, इतने में किसी व्यक्ति का आना हुआ। जल्दी जल्दी में वो अपना अंग छिपा रहे थे तो एक हाथ नहीं छिपा पाए। जिंदगी भर नीम करोली जी महाराज जी का वो हाथ हनुमान जी का ही हाथ बना रहा उनका। ये तो साक्षात बजरंगी ही उनके रूप में। आज अभी कथा के बाद आप हमसे मिलें तो हम दिखाएंगे आपको कि उनकी एक बाजू पूरी की पूरी हनुमंत लाल जी की। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। सुबह में अपनी कोठरी से, मैं अपने परिसर से जब मैं बाहर निकल के आता हूँ तो सबसे पहले मैं उनका ये ऊपर देख रहे हैं आप, ऊपर अलमारी पर ऊपर लेटे हुए हैं बाजू के भर, ये बाबा नीम करोली जी महाराज जी की सुंदर सी छवि आप देख रहे हैं। बहुत अद्भुत महापुरुष हुए। इनकी डेड बॉडी नहीं मिली, एक गुफा में घुस गए, आज तक निकल के ही नहीं आए। इनको एक बार रेल से निकाल दिया, उतार दिया गया बाहर, किराया नहीं था देने को, रेल से नीचे उतार दिया उन्हें। रेल जाम हो गई, इंजन काम नहीं करता, बंबई तक के इंजीनियर चल के आ गए। 7 दिन
रेल बंद खड़ी रही वहां पे। बड़े बड़े इंजीनियर आए, रेल आगे बढ़ी नहीं। स्वयं हनुमान जी ही किसी का भेष बना के वहां पहुंचे और कहा कि जिस महात्मा को तुमने रेल से नीचे उतारा है, ये उसके बिना रेल नहीं चलेगी। तो सगरे अधिकारी नीम करौली जी महाराज के चरणों में जाकर के पहुंचे। कहा गुरुजी गलती हो गई, अब तो क्षमा कर दो। उन्होंने उन्हें माफ किया, रेल चालू हो गई। अधिकारी ने कहा यहाँ से जो भी रेल निकलेगी इस जगह पर वो रुकेगी। अब जहाँ वो रेल रुकती है उसी का नाम तो नीम करौली धाम है। ये फर्रुखाबाद साइड में यूपी में है। बड़ा अद्भुत स्थान है। इस स्थान का मैंने दर्शन किया है। उनके बहुत कैंची धाम उत्तराखंड में बड़ा अद्भुत उनका आश्रम है। मैं गया नहीं हूँ लेकिन बहुत जल्दी उधर जाने वाला हूँ और वहाँ से एक दिन की कथा उनके आश्रम से, वहाँ से भी कथा आपको सुनाई जाएगी। नीम करौली जी महाराज तो वर्तमान समय में इस कलयुग के अवतारी हनुमंत लाल जी हैं, साक्षात हनुमान है। इनका स्मरण करने से लोगों के काम बन जाते हैं। एक बार जयकारा लगा बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज जय। आप लोग आश्रम में रुके हैं, जितने चाव से आप मुझसे मिलने के लिए आते हैं उतने ही चाव से आप यहीं आश्रम में पीछे लगभग 100 गायें होंगी, उसमें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। उनको वंदन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, एक परिक्रमा कीजिए। हमने पढ़ा है जो गौ माता की एक परिक्रमा कर लेता है उसको धरती की 7 परिक्रमा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। गौ माता जिसको जीभ से चाट ले उसके ऊपर सांप बिच्छू का जहर असर नहीं दिखा सकता, क्योंकि गौ माता की जीभ में बासुकी नाग का बसेरा है। गैया जिसको चाट ले वो वहां तो किसी को वैसे चढ़े ही नहीं कि उसके ऊपर किसी का जहर नहीं चढ़ सकता। वो तो चलता फिरता इतना बड़ा तीर्थ है। हम लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। नित्य गौ माता का दर्शन होता है। इसके दूध, ये जितना भी भोजन प्रसाद है एक गौ माता का दूध है जिसको सर्व आहार में माना जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा गौ माता का दूध है जिसमें दाल, चावल, सब्जी और जितने प्रकार का अन्न है वो सब ताकत अकेले गौ माता के दूध में। सत्य यही है, मुझे 5वां साल चल रहा है, मैंने भूल करके भी अन्न नहीं लिया, किसी भी प्रकार की कोई दालें नहीं ली। चावल बावल तो लेने का कोई मतलब नहीं होता, ये कुछ लिया नहीं है, नहीं तो बॉडी को दाल की जरूरत है। आदमी की बॉडी में यदि दाल नहीं जाएगी तो आदमी अंधा हो जाएगा, उसको मोतियाबिंद हो जाएगा, आंखों की रोशनी चली जाएगी, उसको दिक्कत हो जाएगी। दाल शरीर के लिए जरूरी है। हड्डियों में गैप हो जाएगा, वो बैठ नहीं पाएगा, वो खड़ा नहीं हो पाएगा, उसके शरीर के लिए दाल की आवश्यकता है। आयुर्वेद ने भी दाल के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कहा है। अन्न भी कुछ ऐसे हैं बॉडी में जिसमें जौ का जाना जरूरी है, ज्वार का जाना जरूरी है, चना का जाना बहुत ज़्यादा बॉडी में जरूरी है। ये तो खाद्य में बर्डन सब किया गया है, लेकिन इसका प्रमाण मैंने अपने ऊपर लिया है कि 5 वर्ष में ये सब चीज़ें मेरे पेट में नहीं पहुंची, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ क्योंकि गौ माता का दूध लेता हूँ, इसलिए क्योंकि सर्व आहार की पूर्ति उससे होती है।